टनल से मजदूरों को बाहर निकालने का काम जारी, ड्रिलिंग रुकी, बढ़ा इंतजार। अब मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बना दूसरा प्लान। सीएम धामी ने निस्तारित की शासकीय पत्रवालियां, मातली अस्थायी कैंप कार्यालय में निस्तारित की पत्रवालियां और सलक्यारा में चल रहे बचाव राहत कार्यों की समीक्षा भी की। कोटद्वार में आज से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती, तैयारियों में जुटा स्थानीय प्रशासन और अस्थायी टेंट की व्यवस्था भी की गई। सर्दियां बढ़ने के साथ ही ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक, दिसंबर से फरवरी तक रद्द रहेंगी कई ट्रेनें। जजों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति मामले में सरकार से जवाब तलब, रिकॉर्ड पेश करने के भी निर्देश। रिलायंस ज्वेलर्स डकैती का पूरा मामला, डकैती में सामने आया एक सहयोगी गैंग का नाम डकैतों को मुहैया कराता है चोरी के वाहन। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड के शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ में। उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सुरंग में फंसे 41 मजदूरों से जुड़ी बड़ी जानकारी। टनल से मजदूरों को बाहर निकालने का काम जारी है। मार्ग की ऑगन मशीन शुक्रवार शाम 24 घंटे के बाद चल सकी है। मशीन चलने के बाद लोहे का अवरोध आने से रुकी थी और मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक मलबे में करीब 47 मीटर ही पाइप पहुंच पाया है। अधिकारियों के मुताबिक अभी करीब 9 मीटर का सफर बाकी रह गया है, तो अभी करीब 9 मीटर का सफर बचा हुआ है और इंतजार है जब ये पूरा हो सकेगा। मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार लगातार देश प्रदेश के लोग कर रहे हैं। अब तक मलबे में 47 मीटर ही पाइप पहुंच पाया है, जबकि अभी इंतजार है 9 मीटर और पाइप जब पहुंचेगा उसके बाद यहां पूरी सफलता जो है वो मिल पाएगी। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर 41 मजदूरों से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो अमेरिकी ऑगन मशीन शुक्रवार की शाम 24 घंटे के बाद चल सकी है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। और मशीन चलने के बाद लोहे का अवरोध आने से ये रुक गई थी फिलहाल। अब तक मलबे में करीब 47 मीटर पाइप जा चुका है, लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना बाकी रह गया है। यानी 9 मीटर का सफर है जो अभी भी बचा हुआ है और जिसके बाद ही ये सफर आगे बढ़ सकेगा। मशीन चलने के बाद लोहे का अवरोध आने से रुकी और मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है और फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। उत्तरकाशी से खबर, सुरंग में फंसे 41 मजदूरों से जुड़ी अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अभी इनके बाहर निकलने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। और चुनौतियां बेशुमार नजर आ रही हैं, लेकिन मनोबल लगातार अभी भी इन लोगों का बना हुआ है, जो सबसे बड़ी जीत भी हम कह सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर इंतजार है देश प्रदेश के लोगों को कि आखिर कब ये ऑपरेशन जिंदगी पूरा होगा और कब ये 41 जिंदगियां इस टनल के काले अंधेरे से निकलकर बाहर खुली हवा में सांस ले सकेंगी। उम्मीद की किरण, बस 9 मीटर बाकी है, जिसके बाद इन मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा और इन्हें बाहर निकाला जा सकेगा। फिलहाल श्रमिकों के लिए बाबा बौखनाथ से लोग दुआएं मांग रहे हैं। और अब अंतिम चरण में
सभी चीजें नजर आ रही हैं। गंगोत्री व यमुनोत्री विधायक ने भी यहीं पर डेरा डाल रखा है और बस इंतजार उस वक्त का है जब ये ऑपरेशन पूरा होगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, टनल में चुनौतियां बेशुमार हैं, लेकिन सबसे अहम वो ये कि हौसला अभी भी बरकरार है। देखिए 9 मीटर की दूरी है जो तय की जानी है, लेकिन वक्त बढ़ता ही जा रहा है। क्या वजह है इसकी? बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए आज इस टनल हादसे का 14वां दिन है और लगातार एक उम्मीद की किरण बन रही है। फिर कहीं ना कहीं खामोशी सी फिर देर शाम तक ऐसी खबरें आ जा रही है कि सब कुछ शांत सा लगने लगता है। फिर सुबह एक उम्मीद की किरण जगती है, फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती। तो इस तरीके से करते करते आज 14 दिन पूरे हो गए हैं गरिमा, लेकिन जो इंतज़ार है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसी जानकारी है कि जैसे ही हम उन मज़दूरों के करीब पहुंच रहे हैं तो उस समय कई दिक्कतें आ रही है। मसलन इस समय की अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ी सी चट्टान ने हमारा रास्ता रोका हुआ है, जिसको काटने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। ऑगर मशीन लगातार अपने दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा मैनुअली अगर इस सब चीज़ों को अगर इस तरीके से आगे बढ़ी रेस्क्यू टीम तो उसमें काफ़ी समय लगेगा। अब इसमें दूसरा विकल्प ये है कि वर्टिकल तरीके से अगर हम ड्रिलिंग करेंगे तो वो नए सिरे से, ऐसा बताया जा रहा है कि उस पर भी काम शुरू कर दिया है। 2 मीटर के करीबन की उसमें जो काम है वो हो चुका है, लेकिन वो 84 मीटर डेप्थ का एक गड्ढा किया जाना है, जिसमें कि उसमें भी कई सारी चुनौतियाँ आएगी। मसलन अगर आप ज़्यादा ड्रिलिंग करेंगे तो उसमें कंपन शुरू होगी। कंपन शुरू होगी तो कहीं ना कहीं जो टनल में फंसे हुए लोग हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे कई सारी चुनौतियां हैं जिस पर कि जो इंतज़ार है वो लगातार बढ़ रहा है। इधर ऑगर मशीन की साइड से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक बड़ी सी चट्टान ने हमारा रास्ता रोक रखा है। इसको हटाना, कैसे हटाना है, इन सब चीज़ों पर अभी फ़िलहाल मंथन चल रहा है गरिमा। लेकिन ऐसी खबर है कि अभी एक हाई लेवल मीटिंग होगी। इसमें जो जो प्लान्स हैं उन सभी पर मंथन किया जाएगा और इसके बाद फिर आगे का काम भी शुरू किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी कहना जल्दबाजी होगा कि कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पाएगा, क्योंकि अब नए सिरे से भी जो विकल्प हैं उन पर काम किया जा रहा है। तो फिलहाल अभी जो एक हाई लेवल की मीटिंग होगी उसमें भी देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय निकलता है। लेकिन फ़िलहाल की अगर हम बात करते हैं तो काम जो है वो लगातार अवरुद्ध उसमें उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से इंतज़ार की घड़ियां जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन उम्मीद की किरण जरूर अभी बाकी है। सब कुछ ऑल इज़ वेल की बातें कही जा रही है। बाबा बौखनाथ से भी दुआएं मांगी जा रही है। पूरे प्रदेश भर में इन 41 मजदूरों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि जल्द से जल्द इन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन जैसे जैसे हम नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनौतियां और भी अधिक बढ़ती जा रही है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, बस इंतजार उसी वक्त का है जब लोग बाहर निकल सकेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए जिस तरीके से अंकित हम इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, ये जानकारी थी कि सिर्फ 2 पाइप और जाने थे। उस वक्त तक 12 मीटर की दूरी थी, यानी 6-6 मीटर के 2 पाइप, जिसके बाद ये सफर बहुत आसान होने वाला है। लेकिन फिर ये 9 मीटर का कम कैसे हुआ? और जानकारी सुबह ये भी आई थी कि हाथ से खुदाई की जा सकती है क्योंकि आगे ज्यादा मशीन शायद नहीं चल सकती। इसको लेकर कोई रेस्क्यू टीम ने कुछ कहा है क्या? देखिए गरिमा, जिस समय ये ऑपरेशन चल रहा था तो हमने करीब करीब 47 मीटर के करीबन हम आगे आ गए थे। लेकिन इसी बीच जो है वो पाइप में दिक्कत आई। फिर जितना हम आगे बढ़े थे फिर उस पाइप को हटाना पड़ा और इस बीच जो है वो पाइप में भी वो क्षतिग्रस्त हो गया। इसलिए जितना हम आगे बढ़े थे उससे थोड़ा और कदम पीछे आना पड़ा। और कल की अगर हम बात करते हैं तो कल भी कोई खास काम नहीं हो पाया। परसों भी हम कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। तो इस वजह से ये दिक्कतें हो रही है। और जिस जगह से हम ड्रिलिंग का काम कर रहे थे, जहाँ से कि ये बताया जा रहा था कि 1 से 2 पाइप की ही दूरी महज रह गई है, वहाँ पर एक विशालकाय जो चट्टान है
जो बोल्डर जिसे हम कह सकते हैं उसने हमारा रास्ता रोक दिया है। तो इस तरीके से चुनौती बढ़ रही है। अब अगर आप नए सिरे से ड्रिलिंग शुरू करेंगे तो उसमें और ज़्यादा समय लगेगा। तो इस तरीके से दिक्कतें आ रही है और मशीनें जो हैं वो अपना काम नहीं कर पा रही है। जो चट्टान आई है उसको काट पाना फिलहाल मशीन के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण हो रहा है। अगर मैनुअली तरीके से काम कर रहे हैं तो उस पर भी समय ज़्यादा लगेगा। तो इन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं सरकार इस पर मंथन कर रही है और बैठक में भी हमें लगता है कि इन सब चीज़ों पर विकल्पों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा। लेकिन सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द अपने अंजाम तक पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में ही इस समय मौजूद हैं, अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं और क्या क्या विकल्प हैं उन सभी विकल्पों पर फिलहाल मंथन किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मंथन जो है वो लगातार जारी है, लेकिन बस इंतजार इसी पल का है जब ये लोग बाहर निकलेंगे। फिलहाल हमने देखा तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो पाइप के भीतर ये था कि यहाँ पर पाइप के माध्यम से ही निकाला जाना है और स्ट्रेचर्स के माध्यम से इन मजदूरों को निकाला जाएगा और वो कहीं ना कहीं ट्रायल के तौर पर चेक भी किया गया है। क्या ऐसा कुछ नजर आया है? कितना सफल रहा है ये? बिल्कुल गरिमा, देखिए जो तस्वीरें दिख रही है वो ट्रायल की है और इसमें ये था कि करीब करीब हम सब उम्मीद बांधे हुए थे कि कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था और कल संभवतः जो है वो 41 जिंदगी को हम बाहर लाएंगे। तो सारी चीज़ें सब कुछ ऑल इज वेल था। एक जियोग्राफिकल वहाँ पे सर्वे भी कराया गया था जिसमें ये पता चल रहा था कि सब कुछ ठीक है और सारी उम्मीदें बन गई थी। और उसके बाद फिर किस तरीके से हम मज़दूरों को बाहर लाएंगे, किस तरीके से उनको एम्बुलेंस में रखा जाएगा, प्राथमिक उपचार कहाँ पर देना है, सब कुछ निर्धारित किया गया था। लेकिन फिर से वही दिक्कतें सामने आ गई। तो इस वजह से जो समय है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और तैयारी सब कुछ है, लेकिन बस इंतज़ार इस बात का है कि हम कब तक मज़दूरों तक पहुँचे। और जो रेस्क्यू टीम है वो दिन रात एक किए हुए है। चाहे वो अगर मशीन का प्लेटफॉर्म टूट रहा है तो 7 से 8 हज़ार ईंटें लगा करके उसका प्लेटफॉर्म भी तैयार रातों रात कर लिया जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रुकावटें जो है वो बड़ी चुनौती इस रेस्क्यू टीम के सामने बन रही है। तो अब कई सारे विकल्पों पर विचार किया जाना है। इन विकल्पों के बाद ही हमें लगता है कि आने वाले समय में कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करते हैं गरिमा, तो वर्टिकल ड्रिलिंग पर इस समय काम चल रहा है और हमें लगता है कि इस रास्ते भी कहीं ना कहीं आगे जो है वो बढ़ने की तैयारी हो सकती है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए अलग अलग प्लान्स जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। आपने कहा कि वर्टिकल ड्रिलिंग की भी बात हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अंकित काफ़ी हद तक हम आगे पहुंच गए हैं, बस थोड़ा और इंतज़ार है, कुछ और मीटर्स की दूरी शेष बची है। ऐसे में अब नए प्लान्स पर काम करना, ये कहीं ना कहीं एक सवाल भी लोगों के मन में खड़ा कर रहा है कि अभी वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर नया प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा तो उसमें वक्त लगेगा। बिल्कुल गरिमा, देखिए यही चीज़ थी, इसलिए सरकार ये चाह रही थी कि जो टनल के सामने छोर से जो ऑगर मशीन से जो काम किया जा रहा है उसी को हम आगे बढ़ाएं। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि हम इतना नज़दीक आने के बाद इस तरीके की दिक्कतों से सामना करना पड़ेगा कि बड़ा सा बोल्डर जो है वो आकर के रुकावट पैदा करेगा। कभी लोहे के जो सरिया हैं वो ऑगर मशीन को ख़राब कर दे रहे। तो इस तरीके से चैलेंज बन रहे हैं। सब कुछ जो योजना के मुताबिक चल रहा है, लेकिन फिर उसके बाद कोई ना कोई अड़चनें आ जा रही है। अब अगर ऐसे में नए सिरे से अगर आप कार्य शुरू करते हैं तो उसमें कई सारी चुनौतियाँ भी है। मसलन आपका एक समय जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप समझिए कि 14 दिन से अगर कोई 41 मजदूर अगर एक गुफा में कैद है तो किस तरीके से उनके मेंटली उनका मनोवैज्ञानिक तौर पर देखिए या वैसे भी अगर आप देखिए तो एक इंसानी तौर पर तो काफ़ी एक चुनौती है। तो समय भी हम ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन विकल्प बचते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। फिलहाल अभी देखना होगा कि क्या ऑगर मशीन के सहारे ही आगे रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ाया जाएगा या फिर नए विकल्पों पर भी काम किया जाएगा। इस सब पर निगाहें बनी हुई है, लेकिन अभी कुछ देर का और इंतज़ार करना पड़ेगा जिसमें कि ये साफ हो पाएगा कि अभी किस प्लान को आगे बढ़ कर के हम 41 मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल साफ तौर पर इंतजार है कि आखिर कितनी और दूरी, कितना और इंतजार जो है वो करना है इन मजदूरों को बाहर खुली हवा में सांस लेने को, देख पाने को। और देखिए अंकित, यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है मजदूरों की ओर से मनोबल बनाए रखना, अपना हौसला बरकरार रखना, क्योंकि रेस्क्यू टीम्स लगातार मेहनत कर रही हैं, सारा सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर जो भीतर मौजूद मजदूर हैं इनसे संपर्क के माध्यम से ही सिर्फ और सिर्फ बात हो पा रही थी। क्या वो संपर्क अभी भी जारी है? क्या खाना भेजने का काम या फिर इनसे वॉकी टॉकी के माध्यम से जो बातचीत हो रही थी हमने देखा था, या फिर एंडोस्कोपिक कैमरे के माध्यम से जो तस्वीरें सामने आई थी वो एक मुस्कान भरी तस्वीर थी, लोगों के चेहरे पर उन तस्वीरों को देखने के बाद मुस्कान आई थी। क्या अभी भी ऐसा कुछ कनेक्शन जो है वो संपर्क लगातार बना हुआ है ताकि मनोबल बरकरार रहे? बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, आप 14 दिनों से अगर कोई मजदूर इस तरीके से टनल में फंसा रहे तो उसके एक मनोवैज्ञानिक दिशा और दशा के का आकलन किया जा सकता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंताएं हैं। हालांकि एक राहत वाली बात यह है कि लगातार मजदूरों से बातचीत हो रही है। एंडोस्कोपिक कैमरे के माध्यम से जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परसों यहाँ पर आए थे तो उन्होंने भी बातचीत करी थी, सबका हौसला अफजाई किया था और ये आश्वासन दिया था कि आप चिंता ना करें, भले ही आप टनल में फंसे हैं लेकिन पूरी सरकार, पूरा देश जो 41 मजदूर हैं उनको बाहर निकालने के लिए, चाहे वो दुआएं मांग रहा है, चाहे फिर वो रेस्क्यू टीम में काम कर रही हैं, सभी पूरी ताकत के साथ युद्ध स्तर पर इन सभी श्रमिकों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने इस तरीके से सभी को हौसला अफजाई करी है और साथ ही जो रेस्क्यू टीमें हैं उनके भी मनोबल को बढ़ाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू टीमें हैं गरिमा, उनका मनोबल भी बड़ा रहना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप इतने बड़े बड़े प्लान्स को आप आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद फिर किसी न किसी तरीके की अड़चनें आ रही है, इतने पूरे देश का और पूरे विश्व की निगाहें अभी इस हादसे पर है, तो कहीं ना कहीं उन रेस्क्यू टीमों पर भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन कहीं जो अभी अगर हम बात करते हैं तो लगातार जो 41 मजदूर हैं उनसे बातचीत की जा रही है। एंडोस्कोपिक कैमरे के माध्यम से उन पर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो मरीज के, माफ़ कीजिएगा, श्रमिक के हिसाब से उन तक दवाई पहुंचाई जा रही है जिसको जो परेशानी है, और जो जो चीज़ें मज़दूरों की तरफ से डिमांड की जा रही है खाने को लेकर के या दवाइयों को लेकर के या किसी अन्य चीज़ों को लेकर के, तो इन सब की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जो पाइप जाना है जिससे कि मज़दूरों को बाहर लाना है, वो पाइप कहीं ना कहीं पहुंचने में दिक्कतें पैदा कर रहा है, जबकि दूरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा कि आखिर कब तक इन मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाएगा, लेकिन उम्मीद जरूर बरकरार है और कोशिश रेस्क्यू टीमों की यही है कि जल्द से जल्द इन सभी को बाहर निकाल लिया जाए। बिल्कुल साफ तौर पर इंतजार बस उसी वक्त का है जब ये सफलतापूर्वक बाहर निकल सकेंगे। और हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए रेस्क्यू टीम्स की मेहनत जो है वो लगातार बनी हुई है। ये बहुत अहम हो जाता है, रेस्क्यू टीम्स ने भी हौसला बनाए रखा और अलग अलग प्लान्स के तहत काम किया। अंकित, एक जानकारी ये भी चाहिए कि देखिए ऐसी भी खबरें स्थानीय लोगों की ओर से सामने आई थी कि उत्तराखंड देवभूमि है, देवताओं की धरती है, और जहां पर ये टनल बन रही थी वहां बाबा बौखनाथ का मंदिर था। क्या ऐसी कोई मतलब जानकारी है? सिर्फ अफवाहें हैं? ऐसा माना जा रहा है कि मंदिर तोड़कर पहले निर्माण शुरू हुआ जिसके चलते ये सफल नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने कहा कि अब बाबा बौखनाथ ही हैं जो इस सब से बचा सकते हैं, जो इन मजदूरों को सुरक्षित रखे हुए हैं। और ये भी तस्वीरें सामने आई थी सोशल मीडिया पर, हमने देखा जब जो विदेशी एक्सपर्ट पहुंचे थे जिनको जानकारी है इस सब की, उन्होंने बाबा बौखनाथ से आशीर्वाद लिया और उसके बाद अपना काम शुरू किया। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, जिस समय टनल का निर्माण किया जा रहा था तो स्थानीय लोगों ने जो बताया है कि यहाँ पर एक बाबा बौखनाथ जी का एक मंदिर था जिसकी अनदेखी एक जो टनल में काम करने वाले जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा की गई, और कहीं ना कहीं उन्हीं की नाराज़गी की वजह से इस तरीके के से जो दिक्कतें हैं वो लगातार आ रही है, ऐसा दावा स्थानीय लोग कर रहे हैं। कल भी हमने उनसे बातचीत करी थी। परसों की अगर हम बात करते हैं तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बाबा बौखनाथ जी का जो डोली थी वो टनल के भीतर गई थी। सभी मशीनों की पूजा अर्चना की गई थी, प्रार्थना की जा रही है, बाबा बौखनाथ जी को प्रसन्न करने की कोशिशें की जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप उनके क्षेत्र में कुछ भी काम कर रहे हैं तो उनसे आज्ञा लेनी बेहद आवश्यक है। उन्हें श्रीफल चढ़ाना
अति महत्वपूर्ण है, लेकिन इस चीज़ की अनदेखी की है। लेकिन विज्ञान के सामने अब ये सब चीज़ें किस तरीके से काम करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन स्थानीय लोग कहीं ना कहीं इस बात को भी एक जिम्मेदार मान रहे हैं कि बाबा बौखनाथ को हमने नाराज़ किया है और कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी की वजह से ही इस तरीके की अड़चनें आ रही है। लेकिन फिलहाल दुआओं के साथ ही जो तमाम टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और पूरी देश और दुनिया में इन सभी श्रमिकों के सलामती के लिए दुआएं मांगी जा रही है, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो लगातार बढ़ती भी जा रही है, जो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू टीमें हैं उनकी चिंता भी बढ़ा रही है। साथ ही जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनके परिजनों की भी जो चिंता है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि 12 तारीख से जब से ये हादसा हुआ है तब से लगातार जो तमाम जो त्यौहार हैं वो इन परिजनों के सारे खराब हुए हैं और अब लगातार इंतजार फिर से बढ़ रहा है। बिल्कुल, साफ तौर पर इंतजार देखिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बस उम्मीद यही है कि ये इंतजार जल्द से जल्द पूरा हो। देश दुनिया की नजर इस पर बनी हुई है, देश प्रदेश के लोग एक तरफ नजर बनाए हैं, लेकिन दूसरी ओर दुआएं भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो रेस्क्यू काम है ये पूरा हो सके, ऑपरेशन जिंदगी के तहत 41 जिंदगियों को बाहर निकाला जा सके। शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारी के न्यूज़ इंडिया के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर जब आपको बता दें कि देखिए बस इंतजार थोड़ा और करना पड़ सकता है, क्योंकि कई बाधाएं जो हैं वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बीच में आई थी, लेकिन अब देखना होगा कितना और वक्त इन मजदूरों के पास पहुंचने में लग सकता है। इसी बीच एक अहम जानकारी लखनऊ से आपको बताते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर प्रयागराज वाराणसी के विमानों की अमौसी में लैंडिंग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, धुंध के चलते डाइवर्ट किए गए 2 विमान। देखिए धुंध के चलते इन विमानों को डाइवर्ट किया गया है और इन्हें लखनऊ में लैंड किया गया। दृश्यता कम होने के चलते विमान एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किए गए, क्योंकि साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा था। इंडिगो 6E2211 और 6E को भी यहां पर लैंड किया गया है। धुंध के चलते डाइवर्ट किए गए हैं 2 विमान। यहां हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 2 विमानों को डाइवर्ट किए जाने की बात सामने आई है और दृश्यता कम होने के चलते इन्हें डाइवर्ट किया गया, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं थी। इंडिगो 6E को डाइवर्ट किया गया है। मौसम साफ होने के बाद दोनों विमान रवाना भी हो गए हैं। तो मौसम साफ होने के बाद दोनों विमान रवाना हुए। अहम जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से प्रयागराज जाने वाला विमान भी डाइवर्ट किया गया है और विजिबिलिटी कम होने के चलते ये फैसला लिया गया था। लखनऊ में लैंडिंग हुई, लेकिन मौसम साफ होते ही, दृश्यता बढ़ते ही इन्हें वापस से रवाना किया गया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।